आज सेबी को भी पता है कि पैसा तो देना पड़ेगा और ये पब्लिक का पैसा है, इसमें गवर्नमेंट को भी पता है। आज हम खुश हैं क्योंकि आज हमारा 5,000 करोड़ रुपए जो सेबी से रिलीज हुआ है, जो अप्रूवल मिल गया है आज हमको, और लगभग 6 महीने के अंदर अंदर ये पैसा निवेशकों को मिलना है। सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट से अभी 5,000 करोड़ का छोटे निवेशकों के लिए भुगतान के आदेश हुए हैं, जो 6 महीने के अंदर इनको करने हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, आज 5,000 करोड़ जो सेबी से रिलीज का ऑर्डर मिला, आने वाले टाइम में 10,000 करोड़ भी हम निकलवाएंगे। भगवान की कृपा से 5,000 करोड़ का ऑर्डर आया, नेक्स्ट टाइम 10,000 करोड़ का भी ऑर्डर आएगा। और भी उम्मीद है कि आगे और भी पैसा मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। सहारा के मुद्दे को हमने लगातार उठाया है और सहारा निवेशकों की आवाज़ को बुलंद किया है, लेकिन मेरी हंसी को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज सहारा निवेशकों के लिए कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर है। जी हाँ, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर हूँ और आज यहाँ पर एक केस को लेकर सुनवाई थी, जिस पर आज कोर्ट का फैसला आ गया। अब कोर्ट का फैसला क्या आया है, सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा, जान लेते हैं इन्हीं लोगों से कि आप अंदर गए थे, क्या कुछ इस सुनवाई के दौरान हुआ और क्या कुछ निर्णय लिया गया। देखिए, सबसे बड़ा आज जो बेनिफिट मिला है, सारा को भी मिला है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मिला है। देखिए, हम लोग जो है एक जो इन्वेस्टर हैं वो एक शेयर होल्डर है सोसाइटीज़ में। सोसाइटीज़ के अंदर शेयर होल्डर होता है। अगर आप इनकी लॉस पढ़ेंगे आप सोसाइटीज़ के, तो उसमें सारे शेयर होल्डर हैं। तो हमारा पूरा राइट था केस लड़ने का। हम हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। हम ये चाह रहे थे कि भाई ठीक है, जो हो गया पुराना हो गया, अब इसको नए लेवल पे काम किया जाए। और उसका आज बेनिफिट ये मिला कि 5,000 करोड़ का रिलैक्सेशन का ऑर्डर मिला है। अब सारा के लिए बेनिफिट ये है कि अब इनको अपनी पॉकेट से 5,000 करोड़ का अरेंजमेंट नहीं करना। 5,000 करोड़ सेबी के अकाउंट से ट्रांसफ़र होके एक रिटायर्ड जज के अंडर में ये सारा प्रोसीजर रखा जाएगा, जिसमें हमने कहा शायद CRC, हाई कोर्ट, इनकी सारी पेमेंट्स का और जो छोटे अमाउंट्स की जो पेमेंट्स है उनका ये भुगतान का ऑर्डर होगा। लेकिन अभी इसमें 6 महीने का टाइम दिया गया, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम समझते हैं कि दिवाली तक के अंदर अंदर ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, आज 5,000 करोड़ जो सेबी से रिलीज का ऑर्डर मिला, आने वाले टाइम में 10,000 करोड़ भी हम निकलवाएंगे। ये तो अब ओपन है कि अब हमने निकलवाना है कि ताकि पब्लिक का पैसा पब्लिक को मिले, हर आदमी को अपना पैसा मिले और सारा दोबारा से अपने लेवल पे आए, काम करे, लेकिन ईमानदारी से करे। इनका जो मेन जो मोटिव था कि सारा ने जो एक बड़ा एक हौच पौच जो इन्होंने कर दिया था, वो आज हौच पौच को हमने इसको सारा ठीक करवाया। कि जो एक मिक्सिंग हुआ पड़ा था कि इधर का पैसा वहाँ ट्रांसफ़र है, कभी किसकी प्रॉपर्टी कभी किसकी प्रॉपर्टी, ये सारा का सारा जो मैटर है ये इस चीज़ का था। तो आज इसका रिलैक्सेशन मिला है। तो बाकी अब आगे देखते हैं कि फ़िलहाल अभी अब 6 महीने तक तो एक चैन की सांस है कि भाई अब 6 महीने तक के अंदर एक 5,000 करोड़ का बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट उसके बाद फिर देखता है कि अगर जो रेस्ट अमाउंट जो इनका जो है, जो विद इंटरेस्ट मिला के जो ये 25,000 करोड़ सहारा बोलती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट 15,700 कुछ करोड़ है, अब वो पैसा था एस्क्रो अकाउंट में। अब होप्स अब एस्क्रो अकाउंट से इनको इंटरेस्ट मिलता है 10,000 करोड़ या नहीं मिलता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट जो इनका 15,700 करोड़ है वो तो एग्जैक्ट है ही है, जिसमें से 5,000 करोड़ आज रिलीज़ कर दिया जाएगा। पहले भी तो कोर्ट ने इस तरीके के आदेश दे दिए हैं कि सहारा जो है वो पैसे दे, सेबी के द्वारा पैसे दिए जाएं सहारा को और सहारा फिर निवेशकों को दे। ऐसे तमाम आदेश पहले भी आ चुके हैं, लेकिन कोई निर्णय कभी काम नहीं किया, जनता तक उनका पैसा नहीं पहुंच पाया। तो क्या लग रहा है कि आज की इस खुशखबरी से निवेशकों तक उनका पैसा पहुँच पाएगा? बहुत बिल्कुल जी पहुँचेगा, क्योंकि आज जो स्ट्रिक्टली जो ऑर्डर हुआ है, इस 5,000 करोड़ से ना तो कोई सैलरी जाएगी, ना कोई कमीशन जाएगी, ना कोई रेंट जाएगा। सिर्फ RTGS के थ्रू ये पैसा हर कस्टमर के अकाउंट में जाएगा। जो एक शेयर होल्डर है, सोसाइटीज़ के अंदर शेयर होल्डर होता है इंसान, कोई भी इसमें इन्वेस्टर नहीं होता, शेयर होल्डर होता है। तो ये सारा पैसा आ जाएगा। ये पहले हमने शर्त रखवाई गई थी कि हमने भी अपने एडवोकेट को बोला था कि ये नहीं होना चाहिए कि इसमें रेंट चला गया, इसमें कमीशन दे दी गई, इसमें जी जोनल चीफ की सैलरी चली गई, RM की सैलरी चली गई। क्योंकि मेन सारा के जो अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ही इसके अंदर के सबसे ज़्यादा उनकी फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी। मैं आपको एग्जांपल अपने दिल्ली के जोनल चीफ का देता हूँ। अच्छा भला जो काम चलते चलाते जोनल चीफ गाना गणेश पांडे, इस बंदे ने आधा जो है जो पूरा एरिया दिल्ली NCR जो इसके अंडर में था, सारा का सारा सत्यानाश कर दिया। झूठे वादे करके, झूठ बोल के, प्यार मोहब्बत में इसने बेवकूफ़ बनाया कि आज भी कभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को सैलरी नहीं मिलती, मेरे को ये नहीं मिलता, मेरी वाइफ बीमार है, ये प्लान, ये इस टाइप के इन लोगों ने जो सारा ने अपने पास जो
स्टाफ रखा है, चाहे वो जोनल चीफ हो, चाहे आराम हो, चाहे सेक्टर मैनेजर हो, इन सबको अब चेंज करने की नौबत आ चुकी है अगर सहारा ने दोबारा आगे स्टेब्लिश्ड होना है, दोबारा अपना नाम वापस खड़ा करना है। तो ये आप ये देखिए कि इतना टाइम से हम बोल रहे थे, 8 साल से क्यों नहीं गया था अभी, 8 साल से केस क्यों नहीं सॉर्ट आउट हुआ था? क्योंकि पहली केस उन्होंने 5120 करोड़ दी, फिर उसके बाद टुकड़ों में इन्होंने पैसा दिया, 15,700 करोड़ इन्होंने देके स्टॉप कर दिया। इनको ये था कि 8 या 10 साल के अंदर ब्याज पे ब्याज मिला के 25,000 करोड़ हो जाएगा और हमारा सुप्रीम कोर्ट में मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन वो बात नहीं बनी। आज जब हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आगे खड़े हुए हैं, तब जाके ये सारा मैटर अब हमने अपने लेवल पे सुलटवाया। भगवान की कृपा से 5,000 करोड़ का ऑर्डर आया, नेक्स्ट टाइम 10,000 करोड़ का भी ऑर्डर आएगा। सारा के लिए भी रिलैक्सेशन ये है कि अब इनको फंड की अरेंजमेंट करने की नीड नहीं है, जो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। लेकिन वो पैसा ईमानदारी से कस्टमर के अकाउंट में जाना चाहिए। उसमें कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई जोनल चीफ की तनख्वाह, आरम शारम, किसी की कोई सैलरी कुछ नहीं जानी चाहिए। ये सहारा सोसाइटी का जो केस था, ये इसकी दूसरी सुनवाई थी और इस दूसरी सुनवाई में ही इतना बड़ा आदेश। यस, ये तो आपको पता भी। फिर 12 अप्रैल की डेट है एक और, जो सेबी के उसकी केस की है। अभी तो ये सिर्फ सीआरसी की हुई थी ना, अब एक 12 अप्रैल की है, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट, और उसके बाद 14 या 16 तारीख की मेरे ख्याल उसमें है आपका सुप्रीम कोर्ट में फिर है सेबी की। लेकिन इससे बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आया जिसमें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिला है। बस हम ये चाहते हैं कि भाई आप ईमानदारी से पेमेंट सिर्फ कस्टमर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो, कोई इसमें बीच में कोई नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। ये जो पैसा देने की बात कही है सेबी द्वारा, तो ये पैसा क्या केवल सहारा सोसाइटी के निवेशकों के पास जाएगा या फिर पूरे निवेशकों के पास जाएगा? देखिए जी, अभी ये इसके लिए अभी आपको 27 अप्रैल तक का हमें शायद वेट करना पड़ेगा। ये अब सारा जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता, अपलोड नहीं हो जाता, उसी हिसाब से होगा, क्योंकि इसके अंदर हाई कोर्ट भी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये तेलंगाना हाई कोर्ट को भी इसमें वो किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट, तेलंगाना, क्योंकि वहाँ पर स्टार है, सारा स्टार है। दिल्ली हाई कोर्ट में तो 3 सोसाइटीज़ आपकी चल ही रही हैं, तो इन सबको क्लैप कर दिया गया। उसके बाद अब सीआरसी है। तो अब ये मैटर ये है कि भाई अब ये पता लगेगा महीने तक के अंदर अंदर कि भाई सीआरसी के थ्रू कितनी फंडिंग जानी है पेमेंट की, और हाई कोर्ट की कितनी है, ये तेलंगाना और अपना दिल्ली हाई कोर्ट की जो सारी सोसाइटीज़ का कितना कितना किस किस को फंड जाएगा, मतलब पेमेंट कैसे जाएगी। इसके लिए अब थोड़ा सा 1 महीना वेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो लीगली कार्रवाई लड़ रहे थे उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन जो आंदोलन कर रहे थे, क्या लग रहा है कि उनका वो जो तरीका था वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही? ये देखिए, मैं एक बात में जानता हूँ, जो काम एक लीगल तरीके से होना चाहिए ना, मेरे हिसाब से वो बेटर था। ठीक है, हमने कभी भी किसी धरने प्रदर्शन पे, देखिए मैं पर्सनली लेवल पे हम लोगों ने विश्वास नहीं किया, ना हम कभी इन्वॉल्व हुए। हमने जो किया एक लीगल प्रोसेस के हिसाब से किया। अगर हमने कोई भी बात करी है तो हमने इनसे लीगल करी है, हमने वो नहीं किया। जो था, आप पहले भी आए थे, पहले भी वहाँ पर इंटरव्यू हुआ था, जो था वो आपके सामने एक एक चीज़ हमने लीगलाइज की थी। तो हमने कोई वो नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि सारा डूबे, लेकिन इनके अपने ही लोगों के ऊपर इन्होंने जो ब्लाइंड फेथ सुब्रतो राय ने किया, कि शायद जिसको कहते हैं ना, एक ठेके पे कंपनी को दे दिया गया कि हाँ भाई तू ये संभाल, तो मेरे को इतना संभाल, तो वो काम नहीं चल सकता। आप जब तक एजुकेटेड स्टाफ अपना नहीं बिठाएंगे, चाहे वो आरएम हो, एसएम हो, एक होता है आप बैंक में जाते, काउंटर होता है, वहाँ पर एक रूम होता है, चैम्बर होता है, चैम्बर के अंदर एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, एक बंदा सामने बैठा है जिसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है, वो 1 सेकंड के अंदर लैपटॉप में खोल के आपको पूरी एक्सप्लेन कर देता है। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो मुंह में गुटखा होता है, रात दरबार या शिखर, तो नीचे डस्टबिन होता है, तो थूकते हैं, तो वो कहते हैं जाओ कैशियर को देख लो जी, मैं तो आता नहीं कंप्यूटर चलाना। तो ऐसे जब आप आरम, ऐसे सेक्टर मैनेजर, ऐसे जोनल चीफ आप भरोगे तो हाल डूबनी थी कंपनी। आज दिखा दो किसी के पास है, किसी में दम जो अपने बायोडाटा इंग्लिश में प्रिंट करके दिखा दे, नहीं है। आप ले लीजिए, किसको अपना नाम इंग्लिश में लिखना नहीं आता, 90% आपके जो है स्टाफ फेल हो जाएगा, नहीं है किसी में दम। अच्छा, जो सहारा को, अब सहारा पर जिस तरह से दबाव नहीं है कि वो पैसा नहीं दे, सेबी के पास अब पूरा आ गया है कि सेबी पैसा देगी, आप लोग कह रहे हैं कि लीगली कार्रवाई के जरिए हम और भी ज़्यादा पैसा निकलवा लेंगे, तो ये कार्रवाई कब तक चलने वाली? ये देखिए, पहले ये 5,000 करोड़ का हो जाए, ठीक है। जहाँ तक देखिए, हर बार सारा गलत नहीं, हर बार हम तो पहले भी कह रहे थे ठीक है भाई, आज आपके पास 25,000 करोड़ नहीं तो विद इंटरेस्ट है, 15,700 कुछ करोड़ तो आपका प्रिंसिपल है, उसी से ही कंपनी दोबारा स्टैंड अप में आ सकती है। अगर ये अपने लेवल को ठीक करना चाहते हैं तो आपको एक बैंकिंग स्टाइल के अंदर एक रिप्यूटेड काम आपको करना पड़ेगा। जो रूल्स रेगुलेशन सोसाइटीज़ के होते हैं उसमें आप पढ़िए, इनके बायलॉज पढ़िए सोसाइटीज़ के। हमारे पास तो पूरा वो है कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक ऑफिस के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे किया जाता है, वो कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा था। उसमें तो यहाँ तक कि कैमरे भी लिखे हुए हैं कि आपके उसके अंदर कैमरे भी होने चाहिए, ब्रांचेस वगैरह जो खुली हैं।
अच्छा, एक तरफ कहा जाता है कि कितने ही वारंट निकल जाते हैं लेकिन सुब्रत राय को कोई गिरफ्तार नहीं कर पाता, चाहे वो सुब्रत राय हो चाहे ओपी श्रीवास्तव हो। जब वारंट निकलने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तो क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैसा निवेशकों को मिल पाएगा? मैडम देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सेबी ठीक नहीं थी। पीएसएल का पैसा भी सेबी के पास था, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बतेरी सोसाइटीज है, आप गिनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा भी लड़ा, हम भी सारा के अगेंस्ट भी गए और सारा के पक्ष में भी गए। ठीक है, लेकिन आज सेबी को भी पता है कि पैसा तो देना पड़ेगा और ये पब्लिक का पैसा है, इसमें गवर्नमेंट को भी पता है। सबसे बड़ी बात तो है कि मैं अमित शाह जी का थैंक्स, भाई सहकारिता मंत्रालय उनके अंडर में है, वो तो अब जाके बना ना, उससे पहले तो कोई नहीं था। अमित शाह जी की सरकार, जो बीजेपी की गवर्नमेंट को भी 8-9 साल हो गया, अब जाके बना, साल 1.5 साल या 2 साल पहले तो ये मंत्रालय बने हैं। तो अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरी फर्म्स का मेरे को नहीं पता, ये पीएसएल या आदर्श, लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक रजिस्टर्ड है जो आपकी सीआरसी के अंडर में चलती है। तो इसका वो तो है ना, जैसे हम वो क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। भाई सीआरसी इज अ रेगुलेटर। तो अब रेगुलेटर के आपको हिसाब से अगर आप चलेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा कि ये अब पेमेंट देनी ही देनी है, क्योंकि अब दोनों डिपार्टमेंट है, सेबी वर्सेस सीआरसी। सेबी वर्सेस सीआरसी है ना, सेबी ने तो अपनी पूरा कर लिया जी, भाई पैसा नहीं मिला, 25,000 करोड़ नहीं मिला, वो भी हो गया, वो नहीं कुछ कर पाया। लेकिन जेन्युइन जो सारा डिपार्टमेंट है वो अब सीआरसी के अंडर में है। अच्छा, आप लोग भी इन्हीं के साथ अंदर थे मौजूद, क्या कुछ सुनवाई से खुशखबरी जनता को देंगे? यहाँ खुशखबरी है मैम। पहले तो मैं आपको खुशखबरी ये देना चाहूँगा, द न्यूज़ 50 के लिए, बीजेपी के लिए भी खुशखबरी देना चाहूँगा और कपिल सिब्बल जी को भी खुशखबरी देना चाहूँगा। आज हम खुश हैं क्योंकि आज हमारा 5,000 करोड़ रुपए जो सेबी से रिलीज़ हुआ है, जो अप्रूवल मिल गया है आज हमको, और लगभग 6 महीने के अंदर अंदर ये पैसा निवेशकों को मिलना है। तो इसके लिए हम लोग खुश हैं। आज हमारी थोड़ी मेहनत सफल आ रही है और हम इसमें प्रसन्न हैं कि अब हमारे निवेशकों को जो हमने इतनी भाग दौड़ करी तो उनका कुछ उनको पैसा मिलेगा। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें ये कहा गया था कि छोटे निवेशकों को पहले भुगतान किया जाएगा, उसके बाद बाकी निवेशकों को भुगतान दिया जाएगा। मैं मैम जो सीआरसी के लिए जो एप्लीकेशन दी थी, लोगों ने ऑनलाइन डिमांड किया था, उसमें बताया है कि 19,999 तक या 9,999 तक का छोटा अमाउंट सीआरसी के थ्रू मिल जाएगा। तो इसी 5,000 करोड़ में शायद हो सकता है सीआरसी का भी पेमेंट हो। लेकिन यहाँ पे जो सुनवाई हुई है तो ये बोला गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो पिटीशन लगा है, इधर तेलंगाना का जो पिटीशन लगा है, पहले उनको क्लियर करना है 6 महीने के अंदर अंदर, तो छोटे निवेशकों को भी कुछ इसमें राहत मिल जाएगा। मिल जाएगी। दोनों तरफ शायद 50% की शायद अभी पता लगेगा, अभी 27 तक में पता लगेगा, अप्रैल तक में, कि क्या इसका डिसीजन निकलता है कि सीआरसी में कितना जाएगा, हाई कोर्ट में कितना जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट का एक अमाउंट जो है वो हर लेवल का है, बड़ा अमाउंट भी है, छोटा अमाउंट भी है, और सीआरसी के पास भी है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या अभी ऑर्डर फॉलो क्या हुआ है। लेकिन ये कन्फर्म है कि भाई जो आज का ऑर्डर है ये सारा के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी है, और जो हमारे शेयर होल्डर हैं, इन्वेस्टर्स, उनके लिए भी बहुत अच्छा ही है। तो बाकी अब थोड़ा सा है, अब थोड़ा सा देखिए, अब हर इतने टाइम में अब थोड़ा सा तो पेशेंस रखनी पड़ेगी ना। अब हर काम तो इतनी जल्दी को फूक मार तो हो नहीं सकता। तो बाकी लेट अस सी, अब थोड़े दिन की बात है। बाकी चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो वर्कर हो, अब थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। बाकी उसमें बस ये है कि हम ये चाहते हैं कि भैया अब जो TDS रुका पड़ा है या PF है, अब पेमेंट की 5,000 करोड़ की तो टेंशन खत्म ना। अब आपको फिलहाल अभी आपको मैनेज नहीं करना, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब ये है कि भाई जो TDS या जो एम्प्लॉइज़, जबकि हम एम्प्लॉइज़ नहीं है ना, हम तो एम्प्लॉइज़ में नहीं आते ना, लेकिन आपके एम्प्लॉइज़ ही सारे आज की डेट में आपके अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि आप उनका PF नहीं जमा कर रहे। आप उनकी TDS तो चलो था, जो रेस्ट अमाउंट का TDS है, PF है, आप वही मैनेज कर लें, तो तब भी आपको एक राहत मिल जाए, NI ओपन हो जाए, नया बिजनेस स्टार्ट हो जाए, एक तरीके से काम एक बैंकिंग लाइन के हिसाब से हो, एक अच्छे एम्प्लॉई जो आपके एजुकेटेड जो है आपका स्टाफ आप डिप्लॉय करें, तब जाके ये कुछ दोबारा सेटअप हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। हम समझते हैं ये साल तो भी लगेगा पूरा, क्योंकि 6 महीने तो टाइम मांग रहा है, इट मीन्स अक्टूबर या नवंबर। अब कोर्ट है, अभी थोड़ा बहुत तो देखो ऊपर नीचे हो ही सकता है, लेकिन अब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, अगली सुनवाई कब है? इस केस की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को है, 12 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट। क्या दिल्ली हाई कोर्ट वाले अच्छा, केस की। दिल्ली हाई कोर्ट वाले की। क्या इस केस में अब आगे क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई और बड़ा आदेश और बड़ी खुशखबरी दी जा सकती है?
नहीं, अभी जो है सहारा से भी एक एस्क्रो अकाउंट है जिसमें रियल एस्टेट का पैसा डिपॉजिट कराया गया था। तो रियल एस्टेट के डिपॉजिटर का जो जमाकर्ताओं का भुगतान है, उसके लिए सहारा का कहना है कि उन्होंने पहले ही भुगतान कर दिया था। तो ये पैसा सेबी के पास बेकार पड़ा हुआ था, सेबी के एस्क्रो अकाउंट में। तो वो भुगतान अब ये उस पैसे का यूज हो करके अब सहारा को ये पैसा अपनी पॉकेट से नहीं देना, जैसा कि अभी बताया। वो सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट से अभी 5,000 करोड़ का छोटे निवेशकों के लिए भुगतान के आदेश हुए हैं, जो 6 महीने के अंदर इनको करने हैं। तो जिसका कोई जज या कोई रिटायर्ड जज या कोई अपॉइंट किया जाएगा, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो इसको भुगतान कराएगा और सीधे से RTGS के सीधे जमाकर्ता के डिपॉजिट अकाउंट में पहुंचेगा, जिससे कि बीच में कोई कहीं से दिक्कत नहीं होगी। तो आगे और भी उम्मीद है कि आगे और भी पैसा मिलेगा। और यह सहारा से भी जो शुरुआत हुई है, जो अमित शाह जी ने बैठक की, तो सबसे पहला धन्यवाद तो उनको है कि जो उन्होंने ऐसा सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटियाँ चल रही थी और उसकी एक व्यवस्था करके इस पैसे को रिलीज करने के लिए एक कमेटी और मीटिंग की। तो एक तो पहला ये हुआ कि वो, दूसरा चीज़ लोगों का जो सोसाइटियों से विश्वास उठ रहा था वो भी थोड़ा सा डेवलप होगा कि हाँ भाई, हमारा जो काफ़ी समय से लोगों का पैसा रुका हुआ था, बहुत लोग परेशान, जमाकर्ता पीड़ित है, कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई, और इसीलिए जमा करता है पैसा। जमा करता कोई भी डिपॉजिट करता है कि हमें पैसा समय पर ज़रूरत पर मिल जाए। तो वो अब थोड़ा सा उम्मीद जगी है लोगों को, नहीं अभी तक तो लोग उम्मीद खो चुके थे। तमाम केस चल रहे हैं कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के केस सहारा पर हैं और सेबी पर हैं। अब एक केस में तो कहीं ना कहीं खुशखबरी है, लेकिन अन्य केसों का क्या लग रहा है कि उसमें भी कोर्ट द्वारा कोई ना कोई राहत? जी हाँ, कोर्ट के द्वारा कुछ ना कुछ राहत दी जाएगी। सबके जो फैसला होगा वो कोर्ट के केस सारे क्लब कर दिए गए हैं। जहाँ तक है सारा सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस जो इधर उधर थे वो सारे क्लब कर दिए गए हैं, और क्लब करके उनका फैसला जनता के हित में किया जाएगा। और कोर्ट कानून पर हम लोगों को भरोसा है और जनता को भी भरोसा है, और हम लोग भी इसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कानून पर भरोसा करते हैं कि ज़रूर हमारे हित में फैसला मिलेगा। तो मतलब अब प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, प्रदर्शन हम लोगों ने तो प्रदर्शन, कुछ लोग प्रदर्शन किए हैं, अलग रास्ते अपनाए हैं, कुछ लोग जो है कोर्ट के थ्रू आए हैं। अब जो लोग जाते हैं उसके थ्रू, वो उन लोगों का अपना थिंक है, सोचने के वो है, मैटर है अपना। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब नहीं, अब फिलहाल कोई सेंस नहीं है। आप 6 महीने तक आप वेट कीजिए, क्योंकि अभी कोर्ट का ऑर्डर है। अब आप अगर प्रदर्शन करते हैं तो ये इलीगल नहीं है। ये इलीगल सॉरी कहलाएगा, लीगलाइज नहीं होगा। अभी तो जैसे कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो उस हिसाब से तो प्रदर्शन करने का कोई औचित्य रहता नहीं है। बाकी अपनी मर्जी से जो भी आपने हाथ पैर चला रहा है चलाने दो। बाकी जो कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट भी और गवर्नमेंट भी अब अपने हित में है, और जल्दी ही इसका मतलब समाधान होना है। और सब समाधान यही है कि निवेश ऑलमोस्ट हो ही गया है, लेकिन निवेशकों को बेचारे गरीब हैं, उनको पैसा मिल ही रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि गवर्नमेंट भी है, कोर्ट भी हमारा साथ दे रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, पैसा मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। तो देखा आप सभी ने, सहारा निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहां सहारा निवेशकों को अब सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान के लिए सहारा को और सेबी को कह दिया है कि आपका भुगतान जल्द से जल्द सहारा सेबी कराएगी। अब देखना ये होगा कि ये 5,000 करोड़ रुपया सहारा के निवेशकों के अकाउंट में कब तक पहुँचेगा। तब तक के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। मैं कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ अंजलि राठौर।